महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कल अपने इस्तीफे की पेशकश की है और आज राज्य के सीएम और डिप्टी सीएम दिल्ली आ रहे हैं। दोनों गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात करने वाले हैं और उम्मीद है कि राज्यपाल के इस्तीफे के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। और इस बीच महाराष्ट्र की राजनीति में बाल ठाकरे पर अधिकार को लेकर राजनीति भी तेज है। असेंबली बाला साहेब ठाकरे की बड़ी ऑयल पेंटिंग लगाई गई और लेकिन उसमें उद्धव ठाकरे का परिवार शामिल नहीं हुआ। महाराष्ट्र की सियासी जमीन पर हलचल तेज है। विवादों से घिरे रहने वाले महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने इस्तीफे की पेशकश कर सबको हैरत में डाल दिया है। राज्यपाल के इस्तीफे की पेशकश के बीच आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आ रहे हैं, जहां वो होम मिनिस्टर अमित शाह से मुलाकात करेंगे। और इन सब के बीच महाराष्ट्र में अब ये सवाल बड़ा होता जा रहा है कि बाला साहब ठाकरे की विरासत आखिर किसकी है। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र राजभवन की तरफ से जारी बयान में भगत सिंह कोश्यारी ने कहा है, माननीय प्रधानमंत्री की हाल की मुंबई यात्रा के दौरान मैंने उन्हें सभी राजनीतिक जिम्मेदारियों से मुक्त होने और अपना बाकी जीवन पढ़ने लिखने और अन्य गतिविधियों में बताने की अपनी इच्छा से अवगत कराया है। इस ट्वीट के ठीक अगले दिन यानी आज राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ही दिल्ली आ रहे हैं। शिंदे और फडणवीस आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि मुलाकात के दौरान मंत्रिमंडल विस्तार, सहकारिता और राज्यपाल कोश्यारी के इस्तीफे की पेशकश के मसले पर चर्चा हो सकती है। अब इस चर्चा के बाद महाराष्ट्र की राजनीति किस करवट बैठेगी, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन राज्य में सियासी पकड़ को लेकर हर पार्टी पूरा जोर लगा रही है। उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट के बीच बाला साहब ठाकरे की विरासत को लेकर जोर आजमाइश चरम पर है। बाबा साहेब की जयंती के मौके पर विधानसभा में उनकी ऑयल पेंटिंग का अनावरण किया गया। इसमें ठाकरे परिवार के सभी मेंबर्स को इनवाइट किया गया था, लेकिन उद्धव की फैमिली नहीं आई। मुख्यमंत्री शिंदे ने ठाकरे कैंपेन जारी रखा। विधान भवन में बाला साहेब की ऑयल पेंटिंग का अनावरण किया जा रहा था। उद्धव ठाकरे परिवार को भी निमंत्रण था, लेकिन जिस समय विधानसभा में बाला साहब की जयंती मनाई जा रही थी, उस समय उद्धव ठाकरे प्रकाश आंबेडकर के साथ मुलाकात कर रहे थे। दलित वोटों को साधने का गणित सुलझा रहे थे। राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे की गैर मौजूदगी पर जमकर निशाना साधा तो उद्धव ठाकरे ने भी पलटवार किया। आज इथे उपस्थित असलेले अनेक जण, आज यहाँ उपस्थित लोग और जो उपस्थित नहीं रह सके, जिनके कारण आप इस सभागृह में पहुंचे, उन हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की ऑयल पेंटिंग का आज अनावरण हो रहा है। कई लोग इस विधान भवन में जीत कर आए, कई को बाला साहब ने जिताकर पहुंचाया। नार्वेकर जी, मेरी ऐसी विनती है कि ऐसी 2 ऑयल पेंटिंग एक विधान परिषद और एक विधानसभा में लगाइए, ताकि जो लोग इस सदन में आते हैं उनको पता चले कि हम किसके कारण यहाँ पहुंचे। म्हणजे अनेकांना कळेल आपण कोणामुळे इथपर्यंत आलो। आपका काम अच्छा होगा। बाला साहेब का फोटो लगा रहे हैं, खुशी है, अभिमान है, लेकिन उसके पीछे आपकी नीयत खराब है। याद रखना, चाहे मोदी हो, लेकिन बाल ठाकरे के बिना वोट नहीं मिल सकता। ये आपने कबूल कर लिया है। ये मोदी को भी कबूल करना पड़ा है। मोदी का आदमी, लेकिन चेहरा बाल ठाकरे का। क्यों? हिम्मत है तो मोदी के नाम पर वोट मांग कर दिखाओ। चेहरा बाळासाहेबांचा का हिम्मत असेल तर मोदींच्या नावाने मागून दाखवा, हो द्या। राज्य में जल्द ही बीएमसी चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले उद्धव ठाकरे सियासी पकड़ मजबूत करने की जद्दोजहद में हैं। उद्धव ठाकरे ने प्रकाश आंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अखाड़े के साथ गठबंधन का ऐलान बाल ठाकरे के जन्मदिन के मौके पर किया। प्रथम देश हित, पहले देश हित, ये भ्रम फैलाया जाता है और हर बार तानाशाही की ओर इसी तरह बढ़ा जाता है। जनता को भ्रम में रखना, बेवजह के विवाद में उन्हें फंसा कर रखना और जो उनके मन में है उसे पूरा कर लेना। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इसी वैचारिक प्रदूषण से देश को मुक्त करने के लिए, देश में लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, संविधान के महत्व और पवित्रता को बनाए रखने के लिए हम साथ आए। आभारी ठेवण्यासाठी म्हणून आम्ही दोघं एकत्र येत आहोत। उद्धव ठाकरे के गठबंधन पर बीजेपी नेता नारायण राणे ने तंज कसा।
इनके साथ आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कौन सी शिव शक्ति, कौन है इनके पास? मैं बोलता हूँ, अब शिवसेना है कहाँ? ऐसे बड़े बड़े शब्द शिव शक्ति और भीम शक्ति। ये भीम शक्ति महाराष्ट्र और देश में तो है, लेकिन प्रकाश अंबेडकर के साथ कितनी भीम शक्ति है? प्रकाश अंबेडकर का भीम शक्ति से क्या लेना देना? कितने दलितों का संसार प्रकाश अंबेडकर ने बसाया है? बताओ ना मुझे, नहीं तो मैं बताता हूँ कि मैंने कितने बसाए। महाराष्ट्र में गठबंधन का समीकरण बदलने के बाद अब वोटों के समीकरण की गुत्थी सुलझानी होगी। उद्धव ठाकरे इसी मिशन में जुटे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।